देखिए इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस लाया हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों नेहरू ट्रॉफी का बात करें तो इनमें से संबंधित है फुटबॉल खेल से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, फुटबॉल के खेल से। देखिए आपका अगला सवाल, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है। देखिए पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में इनमें से उपलब्ध नहीं है निर्बाध ट्यूब। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, निर्बाध ट्यूब। चलिए अगला सवाल, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। तो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाने वाले इनमें से हो जाएंगे लियोनार्डो दा विंसी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लियोनार्डो दा विंसी, जिन्होंने मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे। तो देखिए 7 प्रमुख सागर को तैरकर पार करने वाली पहली महिला जो कि इनमें से हो जाएंगी बुला चौधरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बुला चौधरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना जो है 1699 में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 1699 में। देखिए अगला सवाल, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है किनसे। कोयला क्षेत्रों से, लौह अयस्क से, मैग्नीज से या फिर कॉपर से। तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध इनमें से हो जाएगा कोयला क्षेत्रों से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोयला क्षेत्रों से। देखिए अगला सवाल, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो इनमें से चीन के साथ जुड़ी हुई सीमा जो है यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो राष्ट्रीय जनगणना जो है 10 वर्ष के पश्चात होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 10 वर्ष के पश्चात। देखिए आपका अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है कहाँ पर। उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है इनमें से हो जाएगा असम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, असम राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र ली गई है इनमें से ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऋग्वेद से है। देखिए आपका अगला सवाल, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। दोस्तों हिंदी की लिपि जो है इनमें से हो जाएगा देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों भारतीय खनन विद्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा धनबाद में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, धनबाद में स्थित है भारतीय खनन विद्यालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है। आगरा, नई दिल्ली, मुंबई या फिर कोलकाता में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोलकाता में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। भारत, फ्रांस, जापान या फिर चीन में। तो सबसे ज़्यादा डाकघर की संख्या जो है इनमें से हो जाएगा भारत देश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत देश में सबसे अधिक डाकघर है। देखिए अगला सवाल, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है। तो मुंबई महानगर का एसटीडी कोड की बात करें तो इनमें से हो जाएगा 022। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 022। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ कब से हुआ था। तो मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ जो है यह हुआ था 1880 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1880 में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया। दोस्तों भारत में डाक टिकट की बात करें तो यह जारी हुआ था 1854 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1854 में। देखिए अगला सवाल, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है कौन सी। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एयर इंडिया। एयर इंडिया जो कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। देखिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है यह टोटल भारत के 6 राज्य से होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 6 राज्य। देखिए अगला सवाल, भारतीय लोक नृत्य नहीं है इनमें से कौन सी। घूमर, डांडिया, गरबा या फिर कथकली। तो देखिए जो भारतीय लोक नृत्य नहीं है इनमें से हो जाएगा कथकली। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कथकली। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ पर देखा गया था। कोलकाता, रेवा, जलगांव या फिर भोपाल में। तो सबसे पहले सफ़ेद बाघ जो है इनमें से देखा गया था रेवा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रेवा में। देखिए अगला सवाल, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है।
तो मिशन इंद्रधनुष जो है इनमें से संबंधित है टीकाकरण से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर इनमें से हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लोथल। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी। तो जनपद में जाति प्रथा आधारित थी जन पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, महाजन पद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था। तो महाजन पद के गांव का जो प्रधान था यह कहलाता था ग्राम प्रमुख। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, ग्राम प्रमुख। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है। तो सुपर मून के समय देखें तो चांद जो है यह टोटल 14% बड़ी दिखती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 14%। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। तो दिल्ली स्थित लाल किले को बनवाने वाले मुगल शासक इनमें से हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, शाहजहां। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है। तो दिल्ली शहर जो है यह बसा हुआ है यमुना नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, यमुना के किनारे पर। देखिए अगला सवाल, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था। तो दिल्ली का जो पहला अखबार है यह प्रकाशित हुआ था 1836 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1836 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर है। तो भारत में दिल्ली जो है हरियाली के क्षेत्र में देखें तो चौथा स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चौथे स्थान पर। देखिए अगला सवाल, दुनिया में कोरोना वैक्सीन की खोज सबसे पहले किस देश ने किया था। तो सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की खोज करने वाला देश इनमें से हो जाएगा रूस देश। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, रूस देश। देखिए आपका अगला सवाल है, किस जानवर का दूध पीने से इंसान मर सकता है। तो देखिए जानवर का दूध जो कि पीने पर इंसान मर सकते हैं तो इनमें से हो जाएगा शेरनी का दूध। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शेरनी का दूध। देखिए आपका अगला सवाल, कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ सबसे पहले किसने जीता था। देखिए कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ सबसे पहले जीतने वाला इनमें से हो जाएगा अचिन नरुल्ला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अचिन नरुल्ला। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय रेल इंजन बनाने में कितने रुपए का खर्च आता है। दोस्तों भारतीय रेल इंजन बनाने के लिए जो खर्च है यह टोटल आती है 20 करोड़ का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 20 करोड़ का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है। तो समोसा खाने से जो बीमारी होती है इनमें से हो जाएगा कब्ज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कब्ज। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में फांसी की सजा कौन माफ कर सकता है। तो देखिए फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राष्ट्रपति। चलिए आपका अगला सवाल, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत इनमें से हो जाएगा बुर्ज खलीफा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बुर्ज खलीफा। चलिए अगला सवाल, मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक रह सकता है। तो मनुष्य जो है बिना सोए हुए टोटल 12 दिनों तक रह सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 12 दिन तक। देखिए आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सी है। तो विश्व की सबसे बुद्धिमान जानवर जो है इनमें से हो जाएगा चिंपांजी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, चिंपांजी विश्व का सबसे बुद्धिमान जानवर है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो ताजमहल जो है इनमें से स्थित है यमुना के किनारे पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, यमुना नदी के किनारे पर। देखिए आपका अगला सवाल, फ्रिज का पानी ठंडा किस गैस के कारण से होती है। तो फ्रिज का पानी जो है ठंडा होती है इनमें से अमोनिया गैस के कारण से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अमोनिया गैस के कारण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मोर का जीवन काल कितने वर्ष का होता है। तो मोर का जीवन काल जो है इनमें से हो जाएगा टोटल 20 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 20 वर्ष का। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। दोस्तों अमेरिका में राज्यों की संख्या टोटल हो जाएगा इनमें से 50। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 50 राज्य हैं कुल अमेरिका में। देखिए आपका अगला सवाल है, गणेश जी के बहन का नाम क्या था। तो गणेश जी की बहन का नाम इनमें से हो जाएगा अशोक सुंदरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अशोक सुंदरी। चलिए आपका अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा सोने की खपत किस देश में होती है। तो सबसे अधिक सोने की खपत जो है इनमें से होती है चीन देश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चीन में। देखिए आपका अगला सवाल, हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं।
तो हाथी के मुंह में दांतों की संख्या होती है टोटल 26। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 26 दांत टोटल होते हैं हाथी के मुंह में। देखिए आपका अगला सवाल है, किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है? केला, आम, अनार या फिर पपीते में? तो कभी भी कीड़ा नहीं लगता है इनमें से केला में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, केले में कभी कीड़ा नहीं लगते। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होती है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, करेला, पालक, जो कि खाने पर खून साफ रहती है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तिरंगा, शेर, अशोक चक्र या फिर अशोक स्तंभ? तो राष्ट्रीय चिन्ह इनमें से हो जाएगा अशोक स्तंभ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अशोक स्तंभ जो कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। देखिए आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे शाकाहारी देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे शाकाहारी लोग जो है यह रहते हैं भारत में, इसलिए भारत देश जो है विश्व का सबसे ज़्यादा शाकाहारी देश है। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई है इनमें से हो जाएगा जलेबी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जलेबी जो कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई है। देखिए आपका अगला सवाल है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को कितने किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखें तो टोटल 12 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 12 किलोमीटर के दूरी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? तो भारत की जो पहली फ़ोन लॉन्च हुई थी यह हुआ था 1995 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1995 में। देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में स्वीकृत भाषाओं की संख्या टोटल 22 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे, निम्न में से कौन सा जानवर रात को भी देख सकता है? देखिए रात के समय देख सकने वाली जानवर जो है इनमें से हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चीता। देखिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? तो पीछे की ओर उड़ सकने वाली पक्षी जो है इनमें से हो जाएगा हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हमिंग बर्ड। देखिए आपका अगला सवाल, गणतंत्र दिवस किस दिन मनाई जाती है? तो गणतंत्र दिवस जो है यह मनाया जाता है 26 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 26 जनवरी के दिन। देखिए आपका अगला सवाल, रोटी किस गैस के कारण से फूलती है? तो रोटी जो है यह फूलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण से। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? तो 5 सूर्य दिखाई देती है चीन देश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चीन देश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। ऑप्शन यहाँ पर है, विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सी है। और इस वीडियो में टोटल 60+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।